नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारतवर्ष के अंदर आवाज़ें बदलती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं और पर एक अजीब चीज़ दिखाई देने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे भारत के अंदर ध्रुवीकरण हो रहा था, हिंदू मुसलमान का डायलॉग बनता चल रहा था, नैरेटिव बन रहा था और भारत को जिस तरह से लगता था कि भारत को डिवाइड किया जा रहा है राजनीतिक कारणों से, परंतु कुछ नई आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है कुछ महीने से कि मुस्लिम समुदाय के अच्छे से अच्छे नेता, पढ़े लिखे नेता, पहले जो चुप रहते थे आतंकवाद के खिलाफ, वो खुद बोलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने भी कोई नई आवाज़ें करनी शुरू कर दी हैं। राजनीति क्या मुस्लिम समुदाय के अंदर भी कुछ सोच रहे हैं लोग? क्या उसमें भी कोई परिवर्तन आ रहा है या केवल राजनीति के लिए ये लोग आवाज़ें बदली जा रही हैं? इसी विषय पर हम कोशिश करेंगे आज की प्रभुवाणी। मैं हूं प्रभु चावला। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय मुसलमानों की उस बदलती और उभरती आवाज़ की जो पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है। खासकर हाल ही में हुए दिल्ली धमाकों, उसके बाद विस्फोटों की बरामदी से पूरे देश में चिंता पैदा की। लेकिन इस बार जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान में आती है वह मुस्लिम समुदाय के नेताओं की स्पष्ट, साफ और मुखर आवाज़। इस बार मुसलमान नेतृत्व सिर्फ बयान नहीं दे रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले सब मजबूती से खड़ा है। क्या ये बदलाव है? दिल्ली की घटना के बाद एआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लगातार कई मंचों से कहा कि भारत का मुसलमान आतंकवाद का समर्थक नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा पीड़ित रहा है। उन्होंने कहा, मुसलमानों को बार बार शक की नज़र से मत देखिए। हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी मस्जिदें सब कभी ना कभी आतंकवाद के निशाने पर रहे हैं। जो लोग भारत में आतंक फैलाते हैं वे इस्लाम के दुश्मन हैं और इस मुल्क के भी दुश्मन हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि हम आतंकवाद का विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उससे कोई उम्मीद करता है, बल्कि इसलिए कि हमारे इंसान और हमारे नैतिक कर्तव्य का हिस्सा हैं। उन्हें बहुत साफ शब्दों में कहा, भारत के मुसलमान की निष्ठा भारत के साथ है और हमेशा रहेगी। पहली बार ऐसी बड़ी बात कह दी। दिल्ली धमाकों के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन सिर्फ एक बयान नहीं दिया, उन्हें लगातार कई मंचों से ये कहा कि भारत का मुसलमान आतंकवादियों से सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी मस्जिदें सब आतंकवाद के निशाने पर रहे हैं। जो लोग भारत में हिंसा फैलाते हैं वो इस्लाम के भी दुश्मन हैं और मुल्क के भी दुश्मन हैं। फिर ओवैसी ने एक महत्वपूर्ण बात कही जो आज की बहस का केंद्र है, बार बार मुसलमानों को शक की नज़र से मत देखिए। पहले भी कहा कई बार उन्होंने, हमारी निष्ठा भारत के साथ है और हमेशा रहेगी। उन्होंने ये भी जोड़ा, हम आतंकवाद का विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमसे कोई उम्मीद करता है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा ईमान का हिस्सा है, हमारी राजनीति का नहीं। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हालिया घटनाओं के बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कश्मीर ने हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान देखा है। एक धमाका कई पीढ़ियों को पीछे धकेल देता है। उन्हें कहा, मुसलमान कभी भी किसी प्रकार की हिंसा के साथ नहीं खड़े हो सकते, चाहे वो कश्मीर में हो या देश के किसी और हिस्से में। अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जो लोग ये कल्पना करते हैं कि मुसलमान कुछ घटनाओं का समर्थन करते हैं वो न कश्मीर को जानते हैं न हमारे मुसलमान भाइयों को। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की हालिया घटना के बाद काफ़ी आक्रामक दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा, कश्मीर हमने हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान देखा है। हम जानते हैं कि एक धमाका, एक ग्रेनेड, एक गोली कई पीढ़ियों को पीछे धकेल देती है। कश्मीर हो या दिल्ली, कोई भी मुसलमान कभी भी आतंक के साथ नहीं खड़े हो सकते, इन्होंने फिर बार बार कहा। इसी के साथ जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा, इस्लाम किसी भी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। जो मुसलमान आतंक या हिंसा का रास्ता बनाता है वो इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करता है। मदनी ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी रूप में भारत के मुसलमान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा और ना ही हो सकता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बयान दिया, भारत का मुसलमान भारत का है और भारत की अखंडता के साथ खड़ा है। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान पहले कभी किसी मुसलमान नेता से नहीं आया था। इस तरह के विचार कई अन्य उलेमा और इस्लामी विद्वानों भी व्यक्त कर रहे हैं।
खालिद रशीद फिरंग महली, सईद कासमी और कई युवा विद्वान लगातार बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को कट्टरता से दूर रहकर शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय पर ध्यान देना चाहिए। उनकी राय ये है, चुप रहने का वक्त अब खत्म हो चुका है और मुसलमान को खुद अपनी बात दुनिया के सामने रखनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुसलमानों के स्वर में ये बदलाव आखिर क्यों आ रहा है, या ये सच है? इसका जवाब सीधे सीधे राजनीति और सामाजिक स्थिति तो नहीं जुड़ा है। भारत में मुसलमान 14% से अधिक हैं। उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार गिर रहा है, इसलिए उनको कंपल्सन दिखाई देती है। लोकसभा में 543 सदस्यों में केवल 27 या 28 सीट से कम मुस्लिम सांसद हैं। राज्य विधानसभाओं में औसतन मुसलमान प्रतिनिधित्व 6 से 7% के बीच है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां मुसलमान आबादी लगभग 19% है, वहां केवल 9 से 10 विधायक हैं। 41 विधायकों में 40-50 से ज़्यादा नहीं होते। बिहार में करीब 17-19, कर्नाटका में 7-8, गुजरात में कई चुनाव हुए जहाँ एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बन सका। ये आंकड़े सिर्फ कम प्रतिनिधित्व की नहीं दर्शाते, ये एक राजनीतिक संकेत भी हैं कि मुसलमानों का प्रभाव धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। सबसे बड़ा तथ्य ये है कि आज पूरे भारत में एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है, कोई डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं है, केंद्र में कोई मुस्लिम कैबिनेट मंत्री भी नहीं है, और देश भर में सभी राज्यों को मिलाकर कुल मुश्किल से 10 से 11 मुस्लिम होंगे, 10 से 12 मुस्लिम होंगे। इस बेचैनी का एक बड़ा कारण ये भी है कि कई राजनीतिक दल मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से कतराते हैं। वे मानते हैं कि ऐसा करने से हिंदू वोट ध्रुवीकृत हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, और कई राज्यों में तो ऐसी रणनीति बन चुकी है कि मुसलमान उम्मीदवार को उतारना तो दूर, टिकट भी ना दिया जाए ताकि बीजेपी इस मुद्दे को उछाल ना सके। ये दिखाता है कि बीजेपी और संघ परिवार की राजनीति ने किस तरह से पूरे राजनीतिक माहौल में ध्रुवीकरण को स्थायी बना दिया है। इस माहौल में कई पार्टियां मुस्लिम चेहरे से दूरी बनाए रखना ही सेफ स्ट्रेटजी मानने लगी हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ है। इससे मुसलमान समुदाय को मजबूर कर दिया है कि वे अपनी भाषा और अपनी राजनीतिक व्यवहार को भी अधिक संयमित करें, डिसिप्लिन करें। इसी कंपल्शन की वजह से इस मॉडरेशन का कारण सिर्फ राजनीतिक दबाव नहीं है, समुदाय के अंदर बड़े भीतर बदलाव और भी आ रहे हैं। मुस्लिम युवा शिक्षित हैं, कट्टर भाषा पसंद नहीं करता, वह नौकरी, अवसर, सम्मान, बराबरी चाहता है। मुस्लिम महिलाएं अब पहले से अधिक मुखर हैं और मोदी जी की सबसे बड़ी समर्थक हैं। वो कह रही हैं कि उन्होंने पिछड़े और कट्टर नेतृत्व की राजनीति मंजूर नहीं है। वो आधुनिक शिक्षा और सामाजिक समानता चाहती हैं। नई पीढ़ी पढ़ी लिखी है और कट्टरवाद के खिलाफ है। वो देश की मुख्य धारा में बराबरी बनाते हैं। वो ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जो आधुनिक विचार, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन मूल्यों को समझता हो। कई उलेमा भी सुधार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस्लाम सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता की दिशा में चलना सिखाता है और हर कीमत पर हिंसा का विरोध करता है। ये बदलाव राजनीति और सामाजिक वास्तविकताओं दोनों के कारण हैं। राजनीति ने दबाव डाला, ध्रुवीकरण ने मजबूर किया और प्रतिनिधि घटने से चिंता मुसलमान भाइयों की बढ़ी। लेकिन साथ ही शिक्षा, आधुनिकता, महिलाओं की आवाज़, सोशल मीडिया और लोकतांत्रिक जागरूकता ने इस बदलाव को परमानेंट कर दिया और दिखाई देता चलेगा। इस सब के बावजूद अभी भी कुछ मुसलमान इनसिक्योर फील करते हैं। पहचान के आधार पर रोक टोक, किराए पर मकान ना मिलना, रोजगार में बेकबार, इस तरह की चिंता अभी भी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि वे आतंकवाद के खिलाफ तो हैं, लेकिन उन्हें बराबरी और सुरक्षा भी चाहिए। लेकिन ये मानना पड़ेगा, कुल मिलाकर आज एक नया स्वर उभर रहा है। ये सब स्वर कह रहा है कि मुसलमान भारत का है, भारत के संविधान के साथ है और हिंसा के खिलाफ है। ये समुदाय अब राजनीतिक रूप से अदृश्य नहीं रहना चाहता। वो अपनी पहचान किसी और तरह से नहीं करना चाहता। ये अपना नैरेटिव खुद लिखना चाहता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कम करके मेरिट की पॉलिटिक्स में जाता है। और शायद भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सुंदर यही है, बदलाव धीरे धीरे आता है लेकिन आता है। भारत का मुसलमान पहले से कहीं स्पष्ट हो रहा है और वो भारत के प्रति जो उनके प्रति लोग डाउट करते थे उसको ख़त्म करने में लगा हुआ है। एक राजनीति के कारण से है या सच है, ये तो आने वाले समय में भी बताएगा, क्योंकि मुसलमानों को
जो लोग हैं जिस तरह से देखा जाता है, उसके अंदर जब तक मुस्लिम नेतृत्व खुद खुल कर सामने नहीं आएगा, तब तक उनके प्रति जो किस तरह की भावनाएं प्रकट की जाती हैं राजनीतिक सर्कल में, वो दूर नहीं होगी। एक मॉडर्न मुस्लिम आउटलुक का ज़रूरत है। जैसे पहले मौलाना आज़ाद हुए करते थे, कलाम साहब हुए, रशीद गदवई हुए। जो मॉडर्न मुस्लिम अरिस्टोक्रेटिक पढ़ा लिखा मुस्लिम था, वो लीडरशिप समाप्त हो गई थी और ऐसे लोग सामने आ गए थे जो मस्जिद में ज़्यादा विश्वास करते थे और मुस्लिम की अलग आइडेंटिटी से बात करते थे। परंतु कुछ चुनाव के अंदर रियलिटी समझ आ गई है कि भारत के अंदर सबको मिलजुल के रहना है। तो जो कट्टर मुसलमान जो है या कट्टर हिंदू है, उसको मार्जिनलाइज करने को, उसको किनारे पर रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये अब मुस्लिम नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। जो भाषा वो बोल रहे हैं उसको अपने समाज के नीचे के तबके तक उतार पाएंगे कि नहीं। अभी आवाज़ से लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, पर जब राजनीति आती है तब कौन सी भाषा बोलते हैं, ये समय ही बताएगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर कह देता हूँ कि मेरी प्रभुवाणी देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उसके टिप्पणी लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद।